Disclaimer: 17 plus. This audio story explanation of lookism is intended for mature audiences 17 plus only. It contains strong language, scenes of bullying, violence, and emotional distress that may not be suitable for younger listeners. This content does not promote, glorify, or encourage any form of bullying, abuse, or violence. The purpose is to explain and narrate the story in audio format for entertainment and discussion. Listener discretion is advised. If you are sensitive to such themes, please skip or proceed with caution. लुकिज्म चैप्टर 1। लड़कों के बाथरूम की हवा भारी थी। सस्ती सिगरेटों का धुआं, बासी पेशाब और उस सैनिटाइजर की गंध जो अब हार मान चुका था। अंदर की गर्मी ऐसी थी कि जैसे कोई भाप में सांस ले रहा हो। पसीना कमीज से चिपक चुका था और हर सांस में दम घुट रहा था। कोने में यूरेनियम की पंक्ति के पास एक भारी भरकम टैटू वाला लड़का तेसुंग टांगे मोड़े बैठा था। उसकी सफेद कमीज के बटन खुले हुए थे। पेट पर बने काले स्याही वाले टैटू चमक रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो रही थीं, जो उसके तैलिए खड़े बालों में मिल गईं। साला बहुत गर्म है, तेसुंग ने गुर्राते हुए माथा पोंछा। सामने गंदी टाइल की दीवार से टिककर एक लड़की खड़ी थी, काली घनी बालों वाली, नाजुक चेहरे वाली। उसने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धुआं बिना परवाह उड़ेल दिया। मेरी तरफ धुआं मत उड़ाओ, उसने बेरुखी से कहा। कपड़ों में गंध भर जाती है। तेसुंग ने उसकी ओर देखा तक नहीं। चुप रह कमीनी। उन दोनों की नजरें एक भी बार तीसरे शख्स पर नहीं पड़ी। पार्क ह्युंगसुक। ह्युंगसुक टॉयलेट स्टॉल के पास ठिठक कर खड़ा था। उसका गोल मटोल शरीर हल्का कांप रहा था। मोटे फ्रेम वाले चश्मे पर नमी जम गई थी। वह पूरे जोर से खुद को अदृश्य बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिगरेट का धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, उसने भीतर ही भीतर सोचा। पर उसके इस ख्याल की कोई आवाज नहीं थी। दो शिकारी सामने थे। उसने नीचे नजर डाली। जमीन गंदी, चिपचिपी और थूक के दागों से भरी पड़ी थी। सिगरेट के ठूंठ, गंदगी और नमी की गंध उसे उल्टी जैसा महसूस करा रही थी। ओह, जमीन पूरी थूक से पटी पड़ी है। ये जगह बाथरूम से ज्यादा उनका दरबार लग रही थी, गंदी, बंद और खौफनाक। भाग 2। पीकाचू का नया अटैक। तेसुंग आखिरकार खड़ा हुआ। उसकी आंखें कमरे में घूमी और ह्युंगसुक पर टिक गई। वो नजर पहचान की नहीं, शिकार तौलने वाली थी। उसने कमीज की जेब टटोली, फिर लड़की की ओर मुड़ा। ओए, तेरी सिगरेट है ना? उसने झट से एक निकाली। क्या? वो मेरी आखिरी थी। लड़की भड़क उठी। तेसुंग ने बस लाइटर से आग लगाई। धुआं उगलते हुए बोला, तो? लड़की ने घूरा, लेकिन चुप रही। वो जानती थी बहस की कीमत क्या होती है। तेसुंग ने ह्युंगसुक पर नजर टिकाई। अब तो साला खतरा है। ह्युंगसुक के दिमाग में घंटियां बजने लगी। ओए बंदर, तेसुंग ने नीची डरावनी आवाज में कहा। अगर टीचर आ गया ना तो अपनी मोटी गांड से रास्ता रोक लेना, समझा? लड़की ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, छी, मर्दों का बाथरूम तो सड़ांध मार रहा है। ह्युंगसुक चुप रहा। उसके अंदर की चीख उसके गले में फंसी पड़ी थी। ओए! तेसुंग उसके और करीब आया। ह्युंगसुक का सिर नीचे झुका रहा। जवाब ना देने पर तेसुंग का चेहरा लाल हो गया। बोलता नहीं साला? अगले ही पल उसकी भारी टांग ह्युंगसुक की जांघ में धसी। आहा! ह्युंगसुक एक दबा हुआ कराहा निकाल पाया। तेसुंग दहाड़ा, जानवर जैसी आवाज निकालते हुए, वूडू काय खाए। हर किक के साथ उसका ठहाका गूंजा। अब पिकाचू अटैक, उसने आदेश दिया। लड़की चौंक गई। ओए, बस कर पागल! लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। ह्युंगसुक घुटनों पर गिर चुका था। रोते रोते पीका निकला ही था कि एक और किक उसके पेट में धसी। तेसुंग ने नीचे देखा। उसका जूता एक गीले धब्बे में जा लगा था। छी, ये पेशाब है क्या साले? उसने घृणा से चिल्लाया। अगला प्रहार गुस्से में था। इस बार जूता सीधे चेहरे पे पड़ा। क्रैक! चश्मा तिरछा हो गया। गाल की हड्डी के नीचे दर्द की लहर दौड़ गई। ह्युंगसुक जमीन पर गिर पड़ा। तेसुंग झुककर उसके चेहरे के पास आया, सिगरेट का कश लेते हुए बोला, फिर टीचर के हाथ मत लगना। और फिर एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाला स्टैंप उसके चेहरे पर पड़ा।
सिर पीछे झटका। एलिफेंट अटैक, तेसुंग चिल्लाया। ह्युंग सुक तड़प उठा, उसके गले से टूटी हुई सी आवाज निकली, पू पू। ओए पागल बस कर, लड़की ने चीखा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तेसुंग ने मुड़कर भी नहीं देखा। ये साला हमारा जानवर है। भाग 3, 100,000 वोल्ट वाली जिंदगी। बाथरूम तक ही नहीं, ये जुल्म अब सबके सामने चलने लगा था। क्लासरूम में, जहां बेंचों पर खरोचे और गालियां खुदी थीं, माहौल अजीब था। ह्युंग सुक की पिटाई अब मनोरंजन बन चुकी थी। 2 दुबले पतले लेकिन ताकतवर लड़के उसके डेस्क के पास खड़े थे, हंसते हुए। पहले ऐसे मारते हैं, धम। एक ने मुक्का हवा में चलाया। 1 शॉट 1 किल, दूसरे ने कहा। ह्युंग सुक झुका हुआ बैठा था, पेट पकड़कर, चेहरा सूजा हुआ, सांसें टूटी फूटी। ओए, ये फिर गिर गया? एक ने हंसते हुए कहा। क्वे, उठ पिकाचू। वो नाम अब मजाक नहीं, उसकी पहचान बन गया था। पीछे एक लड़की हंसी। हा हा हा, रिटार्ड। क्या पिकाचू? दूसरी ने पूछा। एक लड़के ने चटकारे लेकर समझाया। तेसुंग का पोकेमोन है ये साला, देखना है? उसने झुककर कहा। 100,000 वोल्ट। बस इतना सुनना था। ह्युंग सुक अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। पेट और कमर दर्द से जल रहे थे, लेकिन उसने सीखा था, जिंदा रहना है तो झुकना पड़ेगा। वो कांपने लगा, हाथ पैर ऐंठने लगे। उसने वो चीख निकाली जो अब उसका कैरेक्टर बन चुकी थी, आधी जानवर जैसी, आधी इंसानी। पीका। क्लास में ठहाके गूंजे। बुली पीठ थपथपा रहे थे, मानो कोई मजाकिया शो चल रहा हो। हा हा हा, देबाक। ह्युंग सुक जमीन पर पड़ा कांपता रहा। उसका चेहरा अपमान से भीग चुका था। उनकी हंसी उसके ऊपर गिर रही थी, जैसे किसी गंदी बारिश में वो अकेला भीगा हुआ खड़ा हो। उसका दर्द उनका तमाशा था। उसकी जिंदगी 100,000 वोल्ट का मजाक बन चुकी थी। स्कूल के स्टेयरवेल की दीवारें एक बीमार पीली सी रोशनी में चीखती जा रही थी, जैसे किसी को उल्टी आने वाली हो। पसीने ने उसकी बड़ी सी शर्ट को चिपका दिया था उसकी स्किन से। गालों के नीचे मोटे फोल्ड्स के बीच से पसीने की बूंदें बह रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। काश जमीन फट जाए और मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊं। मैं मरना चाहता हूं। ये सोच चिल्ला के आई, लेकिन आवाज सिर्फ उसके अंदर दब के रह गई। दुनिया को इसकी परवाह कब थी? फिर आया हंसाव, हमेशा का साउंड इफेक्ट। पॉपुलर बच्चों का एक ग्रुप स्टेयरवेल के ऊपर खड़ा था, स्कूल की कमजोर लाइट के अगेंस्ट सिलवेटेड। उनकी आंखों में छिपा था वही हमेशा का मजाक। एक लंबी सी लड़की क्रूअल सी स्माइल के साथ बोली, LOL। उसकी दोस्त छोटी सी लड़की ने धीरे से बोला, रिटार्ड। उनकी आंखों में कोई गिल्ट नहीं था, वो सिर्फ चिल्ड, रिलैक्स प्रेडेटर्स थे, क्योंकि उन्हें पता था वो स्ट्रांग हैं, प्रिटी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो उस जैसे नहीं हैं। हाँ, काश मैं भी स्ट्रांग होता। फिर आगे बढ़ा ग्रुप का लीडर, ताए सिंह, स्टाइलिश, हैंडसम, टोपी पहने हुए। उसकी आवाज ऐसे आई जैसे किसी ने पेंसिल मांगी हो, कैजुअल, बी-लिटलिंग। अरे ब्रो, एक फेवर करेगा? लड़का ऊपर देखता है, छोटी सी उम्मीद की चमक जो तुरंत बुझ जाती है। हाँ, पिकाचू दे जरा आज। उसका दिल एकदम संग गया। पिकाचू का मतलब वो अच्छी तरह जानता था। क्यों? आज 100 डेज हुए हेजी के साथ। एक पल में उसका सारा बदन भारी हो गया। उसका हाथ थप से डेस्क पे पड़ा। हफ हफ। मैं क्यों एक बार भी रेजिस्ट नहीं कर सकता? मिशन सिंपल था, घुटनों पे क्रॉल करना। वो हॉलवे में था, जहां फ्लोर में ब्लीच और पुरानी धूल की बू थी। घुटनों के बल आगे बढ़ रहा था। हाथों में एक महंगा लाल बुके था, ताए सिंह का। उसकी चश्मे फॉग थे और पसीना टीयर मिक्स उसके चेहरे से बह रहा था। पीछे लोग हंस रहे थे। हा, रिटार्ड, तुझमें शर्म नहीं है? पीका पीका, वो जोर से बोलता है, जैसे पिकाचू बनने की एक्टिंग। दे बैक। लोल, चार्मेंडर कहाँ है? दूसरा टॉन्ट करता है। आखिर वो पहुंचता है। डोर 1/4, क्लास 4। एक गहरी सांस लेकर वो दरवाजा खोलता है। क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बैठे थे और पीछे विंडो के पास हेजी, स्कर्ट शॉर्ट, पोज कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेशन बोर्ड। जब उसने उसे देखा तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल आई। हेलो फैटी, ये क्या कर रहा है तू? उसका चेहरा गर्म हो गया, जमीन फट जाए बस। उसकी आंखें उसके स्कर्ट के नीचे चली गई। बट स्कर्ट। उसकी दोस्त हंसी, पैंटी दिखेगी।
लड़का वो लाइन बोलता है जो उसे बुलवाई गई थी। तायसेंग ने बोला था कुछ दिखाना है। हेजी का चेहरा अम्यूज से इरिटेट में बदल गया। उसने घुटनों से उठकर बुके उसके आगे फैला दिया एक फोर्स्ड स्माइल के साथ। व्हाटएवर, हैप्पी 100 डे, 100,000 बोल्ट। और फिर ऊंग, एक जोरदार फाट। रूम की हवा काट सी गई। लड़कियां शौक में, उनके चेहरे पे पेल रंग, ठंडी पसीने की बूंदें। हुक, किसी ने चीखा। वो झुक गया, पूरा थक के। परफॉर्मेंस खत्म। हेजी पहले संभली, हाथ बांधकर बोली, इट्स रियली फकिंग पिटीफुल। फिर एक पतला सा मर्सी ड्रॉप। मैं तायसेंग को नहीं बताऊंगी, बस दोबारा मत करना। शर्म ने उसका गला जला दिया। लेकिन फिर उसने वो देखा, उसकी स्कर्ट की नीचे का एक ब्लैक सा स्लीवर, पिंक। उस रात घर जाते हुए पतली गलियों में फ्लिकरिंग स्ट्रीट लाइट्स के नीचे उसका ध्यान घुटनों के पेन या स्मेल पे नहीं था। उसका सबसे बड़ा दर्द था कि उस पल में उसने थैंकफुल महसूस किया उसके बेईमान पिटी के लिए। छोटा अपार्टमेंट गर्म था। टैंक टॉप और लूज शॉर्ट्स में वो किचन में खड़ा था। मॉम, रामेन हेली है क्या? चक्कर आ रहा है। उसकी माँ थकी हुई चूल्हे के पास बोली, टेबल पे है। टेबल पे गर्मा गर्म रामेन था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस पर गई, उसने देखा एक सॉफ्ट गोल्डन अंडा ब्रॉथ में फ्लोटिंग। सारा गुस्सा, सारा हेट एक ही जगह निकल आया। मैंने कहा था ना, एग मत डालना, इसी वजह से मैं मोटा हो रहा हूं, चीख कर कैबिनेट पे लात मार दी। माँ चुप रही, चेहरा सिर्फ थका हुआ था। फिर भी उसने खाया, रोते हुए। सॉल्ट ब्रॉथ के साथ आंसू का टेस्ट मिक्स हो गया। बुरा लग रहा है, पर टेस्ट अच्छा है। खाली पॉट साइड में रखकर बोला, मॉम, क्या मैं स्कूल चेंज नहीं कर सकता? माँ थके हुए आवाज में बोली, स्कूल चेंज? आंसू निकल आए, इस बार असली वाले। लेकिन उसने उसे भी एक ड्रामा में बदल दिया। वहां के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मैं वीक हूं, मुझे दूर जाना है। बेटा, मैं संभाल लूंगा। वो रोने लगा, यहां कोई नहीं, मैं अकेला हूं। लेकिन सच उसके दिमाग में धूम से आया। वो चेहरे, उसके बुली लोग, उनकी हंसी, फ्रेंड्स, उनकी आवाज गूंज गई, टॉन्टिंग, क्रूअल। उसने आंखें बंद कर ली। घुटनों से जमीन थर थर करने लगी। और फिर एक गटरल, जला देने वाली चीख, फू। उसकी चीख के बाद डैनियल का गला सूख गया था। आवाज थोड़ी भारी, हिलती हुई, जैसे एड्रेनलिन का एक खराब कड़वा आफ्टर टेस्ट उसके अंदर बैठ गया हो। उसकी माँ बिल्कुल चुप थी, बस उसकी आंखें, वो दर्द जो शब्द नहीं बोलते। डैनियल ने स्कूल चेंज करने की बात की थी और माँ ने एक सिंपल मासूम सी बात कही थी, वहां तेरे दोस्त बनेंगे तो नहीं रोएगा। बस एक लाइन, एक छोटा सा होप। और उस एक लाइन ने उसके झूठ के शीशे को चकनाचूर कर दिया। मैंने कहा था पढ़ना है, मुझे दोस्तों से मतलब नहीं। वो गरजा, एक कदम आगे बढ़ा। उसका बड़ा सा साया उसकी कमजोर मां पे गिर गया। उसे पता था, अगर वो अब चुप हो गया तो शर्म उसको खा जाएगी। इसलिए उसने गुस्सा और तेज कर दिया। तू कर क्या रही है? उसने कुर्सी पकड़ के दीवार से पटक दी। वैम! छोटा सा घर हिल गया। उसे आवाज चाहिए थी, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ खामोशी थी। गरीब होना मेरी गलती है क्या? वो लफ्ज उसकी मां के दिल में चुभ गए। उसकी आंखें फैल गईं, लिप कांप गए। वो कुछ बोली नहीं, लेकिन वो साइलेंस चीख रहा था। रामेन की सस्ती बू और अनस्पोकन सैक्रिफाइस का वेट हवा में लटक गया। डैनियल ने उस रिएक्शन को देखा और उसके दिमाग का ठंडा हिस्सा एक सच एक्सेप्ट कर गया। मैं सिर्फ उसके सामने स्ट्रांग हूं। ये रियलाइजेशन उसको रोक नहीं पाया। उसने और जोर से बोला, क्योंकि वो एक कावड़ था जो सिर्फ उस इंसान पे अपना पावर दिखाता था जो कभी उसे वापस नहीं मारता। तूने मेरे लिए कब क्या किया? बिना जवाब का इंतजार किए वो किचन से निकल गया। हॉलवे की पतली सी दीवार पर लात मारी, थड़। दर्द उसके पैर में आया, पर उससे फर्क नहीं पड़ा। अपने कमरे में वो घुटनों के बल गिर गया। गुस्सा जा चुका था, सिर्फ गिल्ट बचा था। घर में सिर्फ एक हल्की सी आवाज, मां की, जो शायद उस रामेन का पॉट साफ कर रही थी जो उसने छोड़ दिया था। टायरेंट से कुछ ही पल में वो पैथेटिकली टूट गया। एंगर का हीट गया, गिल्ट का ठंडा जहर अंदर घुस गया। उसने फिर से वही किया था जो रोज करता था। पूरा दिन का जहर उस इंसान में उतार दिया जो सिर्फ उसको प्यार करती थी। आंसू आने लगे, असली वाले। पैथेटिकली वो धड़ से कारपेट पे गिर गया। चीख नहीं, बस चोक्ड रूह की आवाज थी। क्यूक, स्निफ, क्यूक। मॉम, माफ कर दो। वो हाथों के बल क्रॉल करते हुए किचन के दरवाजे तक गया।
बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में क्रॉल किया था, पर इस बार किसी ने फोर्स नहीं किया। ये अंदर का ह्यूमिलिएशन था। माँ सिंह के पास खड़ी थी, पीठ उसकी तरफ, कंधे झुके हुए, हार गई सी लग रही थी। आई एम सॉरी मॉम। उसकी आवाज फट गई। फिर वो सच निकल आया जो दिन की रोशनी में कभी नहीं बोल पाता। एक्चुअली मैं बुलीड हूं। और उस मोमेंट में कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। माँ जानती थी, हमेशा जानती थी। बस दोनों झूठ में जीते थे, एक लेजी बेटा, एक हेल्पलेस माँ। डैनियल ने अपने चोट खाए हाथ को फेस पे रख लिया। मेटालिक स्मेल, पसीना, थोड़ा खून। दिमाग में आवाज गूंज रही थी, मैंने दीवार को मारा, मां को नहीं। मैं मां पे चीखता हूं, पुलिस के सामने घुटनों पे हूं। मैं एक घटिया इंसान हूं। आई एम अ ट्रैशी बास्टर्ड। सुबह ने किसी को मौका नहीं दिया। सूरज का नारंगी उजाला सस्ती कर्टन्स के बीच में से कमरे में घुस गया। डैनियल अपने बिस्तर में घूसा मार के पड़े रह गया, फीटल पोजीशन में, बॉडी भारी, दिमाग धड़कता। आज फिर सब रिपीट होगा। रूम की हवा थिक लग रही थी। यूनिफॉर्म पहनने का ख्याल ही उसके गले में रस्सी बन गया। स्कूल का डर सिर्फ इमोशन नहीं, एक रियल वजन था जो उसकी छाती पे बैठा था। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। उसने हाथ उठाया, नकल्स पर्पल रेड हुए। कल उसने दीवार पर मारा था। छोटी सी चोट, पर अजीब कंफर्ट दे रही थी। कम से कम ये दर्द तो उसका अपना था। हाथ दर्द कर रहा है, पर यह दर्द अपना है। वो पुलिस को फेस नहीं कर सकता था, कल के ह्यूमिलिएशन के बाद नहीं। बुके, क्रॉल, फाट, पिटी, साइकिल टाइट हो रहा था और वो कमजोर था इसे तोड़ने के लिए। वो बिस्तर में पड़ा रहा, एक कावर्ड, बस इंतजार करता रहा, रात के अंधेरे का। The light in the head of admissions office was pale, ठंडा, जैसे किसी डेड बॉडी के ऊपर डाली गई ट्यूबलाइट। चीप लैमिनेट वाली टेबल का रंग उस रोशनी में एक बीमार सा पीला लग रहा था। मैं कुर्सी में झुका बैठा था, इतना छोटा लग रहा था जैसे मैं खुद को दीवार के साथ चिपका के गायब हो जाऊं। मेरे सामने हेड ऑफ एडमिशंस, एक आदमी जिसके चेहरे पर हर लाइन स्ट्रेस का रोड मैप लग रही थी। उसने अपनी नाक को अंगूठी से दबा के गहरी सांस ली। मेरी माँ उसके बगल में बैठी थी, छोटी सी, चुपचाप। उसकी फ्लोरल, थोड़ी सी दाग वाली पैंट्स और ब्राइट ब्लू क्रॉक्स उस स्टेराइल हाउसेस में अजीब लग रही थी। उसने अब तक कुछ नहीं बोला था, लेकिन जो शर्म और गिल्ट हम दोनों के बीच चिपक कर बैठी थी, वो मुझे घुटने पे मजबूर कर रही थी। वो आदमी मेरे रिपोर्ट कार्ड का क्रम्पल्ड पेपर उंगलियों से टपका रहा था। देखिए, इतने लो ग्रेड्स के साथ कोई स्कूल इसे लेना नहीं चाहता, उसने ठंडी सांस भर के कहा। एक बार माँ की तरफ देखा, फिर आंखें छुपा ली और उसने फाइल शफल की। फीस भी कम नहीं है। वो सच था, कमर तोड़ देने वाला सच। मैं एक प्रॉब्लम बन चुका था, एक फेलियर, और अब एक महंगा फेलियर। माँ ने अपने हाथ और कस के पकड़ लिए। रूम का हवा और हैवी लगने लगा। दोपहर का टाइम था। स्कूल यार्ड का फुटपाथ धूप ने तपक रहा था। सामने वो बड़ा सा मॉडर्न स्कूल बिल्डिंग, जैसे एक फोर्ट्रेस जो बस मुझे अंदर नहीं आने देगा। हेड! सब कुछ एकदम स्लो हो गया। वाइट पैनिक। कुछ डार्क सा ब्लर सीधा मेरे चेहरे की तरफ आ रहा था। टाई सैंग का फेमस किक, उसका किक जो दांत निकाल देता है। ही! मैंने सोचा भी नहीं, बस मेरा बॉडी फोल्ड हो गया। एक इंस्टिंक्ट, एक जान बचाने वाला फ्लिंच। मैं फीटल पोजीशन में आ गया, हाथ सर पे। कबैंग! वो किक मेरी खोपड़ी के पास से गुजर के दीवार पे ऐसी आवाज के साथ लगा जैसे किसी ने ट्रक पटका हो। हा हा हा, साले में डॉज किया। टेसैंग, वो बड़ा सा स्पाइकी बालों वाला सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग, मेरे ऊपर खड़ा था, उसके हाथ कमर पे, पूरा एटीट्यूड। यही तो बेट था, बोला उसका दोस्त मैसिक, लंबा पतला हैंडसम पर जहरीला। लोग उसे मैसिक इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो सॉकर में अच्छा था और उसकी नाक सस्पिशियसली बड़ी थी। मैं ग्राउंड पे चिपक गया था, पसीना आंखों में घुस रहा था। बस यही सोचा, मैं तो गया। डॉज करना मर खाने से भी ज्यादा खतरनाक था। टेसैंग का शैडो मेरे ऊपर आ गया, उसकी आवाज ठंडी, गुस्से से भरी।
मैंने बोला था ना साले, डॉज मत कर। लगता है तुम मरना चाहता है। मुझे सिर्फ जिंदा रहना था। मेरे अंदर आवाज चिल्लाई, लेकिन मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मैसिक ने बॉल उठाई। पुरानी सी चमक गई थी मार खा खा के। हे, अब मेरी बारी। सॉकर क्लब का मैसिक। उसने अपनी नाक पे उंगली से ठपठपाया। मैसिक, उसकी नाक बड़ी है। सब हंसे। वो लोगों के लिए ये टॉर्चर नॉर्मल था। दूर शेड में कुछ लड़कियां खड़ी थी, धीरे से बातें कर रही थी। क्या कर रहे हैं ये लोग? पता नहीं, किसी का फेस टारगेट बना रखा है। एक लड़की थोड़ी नर्वसली बोली, हे, बंद करो ये सब। मैसिक ने बॉल पांव के नीचे रोका। उसका स्माइल गायब हो गया, गुस्सा टपक गया। हाँ, शाउट करके सपोर्ट दे रही हो, उसने बोला, फिर जोर से चिल्लाया, चुप रहो तुम लोग बिचेस। और उसने किक लिया, टांग घुमा के, एकदम कैनन शॉट। गो! बॉल हवा में सीधा मेरे फेस पे आ रहा था। मुझे सिर्फ एक बात समझ आई, अगर ये लगा मैं गया। मैं झुक गया। लेकिन मैसिक जीनियस था। उसने बॉल को कर्व किया। वो घूम के सीधा वापस मेरे फेस में आया। बूम! मेरी चश्मा टूट गई। एकदम से सब कुछ लाल धुंधला। मैं हवा में उछल के कंक्रीट पे धड़ से गिरा। टेसैंग ने शर्ट फाड़ के शॉक में रिएक्ट किया, उसका ट्रेडमार्क स्टाइल। सब बुलीज रुक गए। इतना ब्रूटल शॉट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे गाल का हिस्सा जैसे पल्प बन गया था। ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े चीक में घुस गए थे। पर सब दर्द के बीच एक ही सोच थी, टेसैंग का पैसा गया। मुझे उसका गुस्सा सहना पड़ेगा। टेसैंग ने कॉलर पकड़ के मुझे हिलाया। साले पिगी, मेरा पैसा गया। हाँ, मेरा शॉट इजी है डॉज करना। मैं बस थोड़ा खून के साथ बोल सका, सॉरी। साइड से एक लड़की चिल्लाई, साले मेरा पैसा गया। लोग भाग रहे थे। सीन ज्यादा गर्म हो गया था। टेसैंग ने मेरी थोड़ी पकड़ के मेरी आंखें ऊपर उठाई। हे टेसैंग, मैं अपना पैसा दे दूंगा, किसी ने डरा हुआ बोला। मेरे सारे सेविंग्स। टेसैंग रुका, आंखें पतली हो गई। क्या? मुझे याद आया ऑफिस, मां का झुका सर, वो पेपर्स। सॉरी मां। जैक! एक जोर का थप्पड़। पहला बोली जिन्होंने सब शुरू किया था आगे आया, देखो साले को। जैक! दूसरा थप्पड़, ज्यादा जोर का। तू हमसे ऊपर उठ रहा है क्या? जैक! मेरा सर आगे पीछे हिलता गया। स्काई, ग्राउंड, फेसेस सब घूम गया, जैसे दुनिया एक ब्लडी कलाइडोस्कोप बन गई हो। और फिर सब रुक गया। एक आवाज आई, एक आवाज जो सीधा जमीन को हिला गई। तुम सारे हरामी! पूरा ग्राउंड चिल्लाने लगा। सब बुलीज जम गए। मेरी आंखें जो बैरली खुली थी फोकस होने लगी। फ्लोरल पैंट्स, ब्लू क्रॉक्स। मां! उसका छोटा सा बॉडी, पर उस वजह से जो रोर आया वो जानवर जैसा था। ये थी मां की पहली गुस्से वाली एंट्री।